हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के सवाल को लगाना सीखेंगे। देखिए बच्चों, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहला चीज़ ये है कि आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए और दूसरा चीज़ ये है कि आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को रुपए 500 में खरीद कर। क्रय मूल्य का मतलब होता है कोई चीज को खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, यानी आपका जो क्रय मूल्य दिया है वो 500 रुपए दिया है। फिर कह रहा है कि खरीद कर उसे 600 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 6 से है ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 600 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। कह रहा बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लाभ निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पे लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा लाभ बराबर जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य लिख लीजिए और माइनस का क्रय मूल्य। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये है, माइनस क्रय मूल्य 500 रुपये है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, जो निकल के आ जाएगा वो लाभ आएगा। यदि 600 में 500 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 100। तो जो आपका लाभ निकल के आया, लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ पता चल गया तो आप लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए। लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे में 100 और बटा में क्रय मूल्य होता है। ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला, क्रय मूल्य। चलिए अब इसी सूत्र पे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो लाभ निकल के आया है कितना है, लाभ आपका 100 रुपये का लाभ हुआ। तो 100 और गुना में 100 पूरे का बटा हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है कितना है, क्रय मूल्य आपका जितने का खरीदा गया, क्रय मूल्य है 500 रुपये। तो यहाँ पे रख दीजिए 500। अब देखिए बच्चों, इस वाले जीरो से ए जीरो को काट सकते हैं, इस वाले जीरो से ए जीरो को काट सकते हैं। यहाँ पे आपका बचा कितना है, बचा है 100 और बटा में 5। यदि आप लोग 5 से 100 में भाग देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो आ जाएगा 20%। जो आपका लाभ प्रतिशत निकल के आएगा वो कितना आएगा, 20। लाभ प्रतिशत जो निकल के आएगा वो 20 आएगा। तो यही आप लोगों से पूछा गया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग लाभ प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य। तो क्रय विक्रय मूल्य पता रहेगा तो आप लाभ निकाल सकते हैं। लाभ निकालने के बाद फिर लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दीजिए। अब उसी प्रकार से हानि प्रतिशत को भी निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है एक हानि प्रतिशत का। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 800 में खरीद कर, अभी हमने बताया था खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य। तो 800 रुपये जो आपका दिया गया है ये क्रय मूल्य है। फिर कह रहा है कि रुपये 500 में बेच दिया। 800 में खरीदा, 500 में बेच दिया। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 500 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है हानि तथा हानि प्रतिशत क्या कीजिए। कह रहा है कितना हानि हुआ है उसको पता कर लीजिए और उसका हानि प्रतिशत भी पता करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है। अब आपको निकालना क्या है, हानि। पहले आप हानि निकालेंगे उसके बाद ही आपको हानि प्रतिशत पता चलेगा। तो चलिए यहाँ हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य, हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, इस सूत्र को आप लगाएंगे तो आपका हानि पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका क्रय मूल्य कितना दिया है, 800 रुपये।
माइनस में विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। तो जो आपका हानि निकल के आएगा 800 में 500 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 300। जो आपका हानि निकल के आया है वो 300 रुपये का हानि हुआ। 300 रुपये का हानि हुआ। अब आपको निकालना क्या है हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे सूत्र रख दीजिए हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है बच्चों हानि गुणे में 100 पूरे का बटा क्या होगा क्रय मूल्य हो जाएगा। बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान देना है, यदि आपसे लाभ पूछेगा तो हानि की जगह पे लाभ हो जाएगा और बटा में क्रय मूल्य सबके साथ रहेगा और गुणा में 100 भी सबके साथ रहेगा। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका हानि कितना निकल के आया है 300 रुपये का हानि हुआ है। 300 गुणा में 100 पूरे का बटा जो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है खरीदना। कितने का खरीदा है 800 रुपये में। यहाँ से 800 लिख लीजिए। देखिए इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब इसको आप काटिए 8 से, तो 8 से 300 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ देखिए 300 बटा में 8। जब आप लोग 8 से 300 में भाग देंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 6। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर 8 सत्ते 56, 56 बचा कितना अभी 4 बचा है तो 40 हो गया। तो 8 5 40 यानी जो आपका हानि प्रतिशत निकल के आएगा वो आएगा कितना 37.5% आपका हानि निकल के आएगा। तो 37.5% आप लोगों का हानि निकल के आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से लाभ और हानि के सवाल को लगाया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।